सावधान। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सब्बसाहुरम्। एस सुरासुर मणुसिंह वन्दितं धोदघायिकं मङ्गलं, प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। से पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धि विशुद्ध सद्भावे, समणीयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे। ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम्, वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे क्षिप्ते। किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराणम्, अच्छावयवगाढं साहुडं चैव सप्रेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच्य, उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सारथी ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हम चूलिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चूलिका की थोड़ी सी भूमिका आपके बीच में रखी थी, थोड़ी सी भूमिका बनाई थी कि भैया जो चूलिका है उसका अपना यही स्थान क्यों है। ये जो चूलिका लिखी गई है उसका यही क्रम क्यों रखा गया, उसकी भूमिका की चर्चा हमने कल आपके बीच में की थी। आज हम थोड़ी सी गाथा और टीका के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए भैया देखते हैं। सबसे पहले आचार्य देव ने यहाँ पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की चर्चा हमारे बीच में की और उसके बाद ये सारे त्यागों की चर्चा आचार्य देव ने हमसे की। उसके बाद मुनि दीक्षा की चर्चा हमसे आचार्य देव ने की। तो इसकी मनोवैज्ञानिकता क्या है इसकी चर्चा हमने कल बहुत विस्तार से की थी और ये प्रेरणा भी ली थी कि भैया यदि हमको कोई तप आदि करने हैं, कोई व्रत आदि करने हैं तो हम कैसे करें, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो हमने कल ये प्रेरणा में भी लिया था। देखिए भैया अब आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपनी चर्चा को और विस्तार से करते हैं टीका के माध्यम से। पृष्ठ क्रमांक है 375। चलिए पृष्ठ क्रमांक 375 गाथा नंबर 202 एक बार पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा गाथा को। आपेक्ष बंधु बग्गम गुरुकल विमोचितो गुरुकलत पुत्तेहिं, विमोचितो गुरुकलत पुत्तेहिं, आसिज्जनान दंसण चरित तव वीरयायारम। बढ़िया। यहाँ पर आचार्य देव ने सबसे
अपने लिए सबको सूचना दी है कि भैया हम जा रहे हैं और हमारा मन वैराग्यमय हो गया है। हमारे निमित्त से यदि आपको भी दीक्षा लेनी है तो आप भी क्या करें, आप भी चलिए, हमारे साथ चलिए। तो आचार्य देव यहाँ साथ चलने की भावना क्यों भाते हैं? इसीलिए कि भैया ध्यान रख सकेंगे घर वाले उनका, भैया माता पिता साथ चलेंगे तो अपने पुत्र का ध्यान रख सकेंगे। नहीं भैया, ऐसी कोई भावना नहीं है। आचार्य देव की अब जो भावना है पूरे दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए एक सी भावना है। अब उनके सामने कोई भी आएगा तो सबको ऐसा ही संबोधन देंगे कि हे आत्मा, यदि तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होता है तो तुम भी चलो। वो इसीलिए उद्बोधन नहीं देंगे कि भैया पिता को साथ में ले चलो, तो वहाँ कोई परेशानी आए तो पिता देख लेंगे। वो इसलिए उद्बोधन नहीं देते कि भैया भाई साथ होगा तो कोई काम करना होगा तो मदद हो जाएगी। ऐसी कोई भी भावना नहीं है। आचार्य देव की अब एकमात्र भावना है, अब सबके लिए समान भावना है, सबके लिए। हम पढ़ते भैया छेड़ाला जी में, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। तो भैया कैसे ही लोग हों, अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, बुरे हों, बहुत बुरे हों, सारे लोगों के प्रति अब कैसी भावना है? अब समान भावना है। सबका क्या चाहते हैं भैया मुनिराज? सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए सबको एक ही उद्बोधन देंगे। भैया यहाँ तो शब्दों की सीमा थी, इसलिए पुत्र लिखा, भाई लिखा, पिता लिखा, माता लिखा। भैया किसी की बहन हुई तो भैया बहन भी हो सकती है किसी की, तो बहन को भी वही उद्बोधन देंगे। और किसी के कोई भैया और रिश्तेदार सगे संबंधी हुए तो सबको वही उद्बोधन देंगे। कोई रास्ते में शत्रु मिल गया तो उसको भी वही उद्बोधन देंगे। कौन सा? कि हे आत्मा, यदि तुम्हें वैराग्य आ रहा है तो तुम भी चलो। तो अब शत्रु को देखो, आप सोचो भैया आपका शत्रु है, मित्र हो तो एक बार चलो फिर भी चल जाए। आपका कोई बहुत शत्रु है और आप उससे कहो हे आत्मा, तो उसको इतने में प्रसन्नता हो जाएगी। आज तक तो ये हमको क्या देख रहा था? शत्रु देख रहा था। आज तक तो हमको ये शरीर देख रहा था, लेकिन आज इसका उद्बोधन देखो कितना बढ़िया, हे आत्मा, तो उसको उसमें ही प्रसन्नता हो जाएगी। इसीलिए भैया जो मुनि अवस्था है वो हर प्रकार से प्रभावना करती है। मुनि अवस्था कैसी होती है भैया? इतनी उत्कृष्ट अवस्था है, इतना उत्कृष्ट। कुंदकुंद देव ने तो इतनी महिमा गाई है उस लिंग की, इतनी महिमा गाई है, हर प्रकार से प्रभावना करती है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते। तो क्यों उनको सिद्धों जैसा कह रहे हैं? अरे सिद्धों जैसे पवित्र हैं। यदि वाणी भी होगी तो कैसी होगी? पवित्र होगी। क्रिया भी होगी, आचरण भी होगा तो कैसा होगा? पवित्र होगा। जीवन होगा तो कैसा होगा? पवित्र होगा। सारे कामों में मुनिराज एकदम पवित्र होते हैं, एकदम। कोई भी सिद्ध और उनमें अंतर नहीं है। हाँ, सिद्ध भगवान को बोलने का कोई सुविधा नहीं है, वहाँ वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कैसा है भैया? अत्यंत निर्मल ज्ञान है। ऐसे विचार करो भैया, मुनिराजों का ज्ञान कैसा होता है? अत्यंत निर्मल। किसी के लिए मन में कोई द्वेष नहीं होता है, किसी के लिए कोई कषाय नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, कषाय नहीं होती है। इतना विशुद्ध ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा हो गया भैया? निर्मल ज्ञान हो गया। किसके? मुनिराजों के भी। अब आप सोचिए, हम पढ़ते हैं भैया, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। भैया उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा आप सबने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? उत्तम आर्जव माने क्या होता है? सरलता। इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सरल व्यक्ति कौन है? मुनिराज सबसे ज्यादा सरल है। क्यों है भैया? आप क्यों कहते हो सरल? अरे जो अंदर चल रहा है, अब पढ़ा ना भैया ध्यानाथ राय जी को, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 10 लक्षण में उनकी पूजन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन। ये किसके लिए बात है? आप सोच के देखो जरा। ये हम और आपके लिए नहीं है भैया। हम और आपके लिए हो तो लड़ाई झगड़े हो जाए, क्योंकि हमारे मन में क्या भरा होता है? हमारे मन में बहुत द्वेष है सबके लिए। तो अब मन में होए सो वचन उचरिए। आपके अंदर बहुत द्वेष भरा है तो क्या करो? बोलो, खूब बोलो। अरे नहीं भैया, ये हमारे लिए बात नहीं है।
और गलती से दादा तो इसका कितना बढ़िया वर्णन करते हैं धर्म के 10 लक्षण में कि भैया पहले तो कोशिश करता है कि मन में खराब परिणाम ना हो, कदाचित मन में खराब परिणाम आ गए तो कोशिश करता है कि वचन में ना आए, और वचन में आ गए तो कोशिश करता है भैया हाथ पांव ना चले, मतलब काय में ना आए। लेकिन कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, मन में आते हैं, मन इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि एक ना एक दिन मुंह पर भी आ जाती है। मुंह पर आ गई तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हाथ पांव भी चलने लगते हैं। इसलिए मन में होए सो वचन उचरिए, ये हमारे लिए नहीं है भैया। किसके लिए है? मात्र मुनिराजों के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? ये उस व्यक्ति के लिए है जिसका मन पवित्र है। किसके लिए है भैया ये? अब कोई भी हो, भले ही 4थे गुण स्थान वाला श्रावक भी हो, ये बात उसके लिए भी है। 5वें गुण स्थान वाला भी हो, ये बात उसके लिए भी है। 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज हो, ये उनके लिए भी है। समझ में आया? तभी तो हम पढ़ते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन। मन में क्या चल रहा है भैया मुनिराज के? आत्मा 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 आत्मा। मृदु संभाषण में वही कथन। गलती से कोई किसी जीव का भाग्य हो, धर्मोपदेश हो जाए तो क्या आएगी? किसकी बात आएगी? आत्मा की बात आएगी। समझ में आया भैया? और कोई, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हमने जब अष्टपाहुर जी का स्वाध्याय किया ना अभी फुटेरा में भैया, तो बहुत कठिन ग्रंथ है वो, सरल ग्रंथ नहीं है। हाँ है तो सरल, लेकिन उसकी चर्चा करना बहुत कठिन है। क्यों? अब कुंद देव की ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, हम चर्चा करें तो लोगों को लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हो आप। उसमें कहते हैं भैया केवल द्रव्य लिंगी त्रियंश गामी होते हैं, नारकी होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। हमें तो आज दुनिया में बहुत कुछ दिखता है, आपको समझ में आ रहा है? तो वहाँ हमने एक चर्चा करी थी। सबसे पहले दिन जाके उनके बीच में एक चर्चा रखी। क्या चर्चा रखी? भैया आज मैं आपके बीच में जो चर्चा कर रहा हूँ उस चर्चा को आपको 10 दिन याद रखना है, और मैं रोज याद दिलाता था उनको। क्या चर्चा थी वो? बहुत सुंदर चर्चा भैया। ये सारा स्वरूप पढ़ के, ये सारा स्वरूप समझ के, किसका? मुनिराजों का, जिनलिंग का, हमें क्या करना है? तो भैया पूछा मैंने, सारे लोगों से पूछा है, जैसे आप लोग बैठे हो ना वैसे सब लोग बैठे थे। तो भैया पूछा मैंने कि सारा स्वरूप समझ के, ये अब 8 पहाड़ों का अध्ययन करने वाले हैं, कुंद देव की वहाँ अलग ही छवि है। समय सार में कैसे है भैया कुंद देव? समय सार का अध्ययन किया ना भैया आपने, आपके यहाँ प्रवचन सार जी भी चला है पहले। कैसे है कुंद आचार्य देव? परम आध्यात्मिक संत हैं। समय सार की कितनी बढ़िया चर्चा है। कोई गुण स्थान नहीं है, कोई जीव स्थान नहीं है, कोई मार्गणा स्थान नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, परम आध्यात्मिक संत हैं। कौन? कुंद देव। किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी को कुछ नहीं देना है, जो लेने देने की बात करते हैं वे मिथ्या दृष्टि। सारी गाथाएं हैं समय सार में। समझ में आया आपको? लेकिन अष्टपाहुड़ में कुंद देव कैसे है? पूरा ही व्यक्तित्व बदल गया। अष्टपाहुड़ का आप स्वाध्याय करो, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है कुंद देव का। यहाँ तो बहुत अध्यात्म की बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं प्रशासन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रशासन की, डिसिप्लिन की। यहाँ पर वो एक कठोर प्राचार्य बनकर आते हैं, तो इतनी कठोरता से वो सब सिद्ध करते हैं, इतनी कठोरता से ये सारी बातें कहते हैं। यदि वो नहीं कहते तो आज हम में से किसी की दम नहीं है वो सारी बातें करने की। समझ में आया? तो मैंने उनके बीच में बात रखी थी। क्या बात रखी थी? कि भैया 10 दिन आपको एक ही चीज याद रखना, ये सब हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हमको कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी। क्यों नहीं करें भैया परीक्षा? जिन धर्म में तो भैया परीक्षा प्रदान ही होता है। आप तो गलत पढ़ा। अरे नहीं भैया, वो परीक्षा कहाँ करना? वो प्रयोजनभूत तत्वों में परीक्षा करना। अभी हम क्या कह रहे हैं? ये इधर कभी परीक्षा नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप व्यर्थ में उलझोगे, आप अपना समय और शक्ति खराब करोगे। तो क्या करना भैया? फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, जब परीक्षा नहीं करनी है? तो एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी वो। आप सब भी बढ़िया बिल्कुल ध्यान में लाओ इस बात को कि क्यों पढ़ते हैं हम ये सारी चर्चा फिर, यदि हमको किसी की परीक्षा नहीं करनी है तो। अरे जिस दिन हम मुनिराज बनेंगे, जिस दिन हम दीक्षा लेंगे तो ऐसी दीक्षा लेंगे, जिस दिन हम मुनिराज बनेंगे तो ऐसे मुनिराज बनेंगे। समझ में आया आपको? ये दूसरे के लिए बात नहीं है। अमृतचंद देव ने भी कहा, ये कोई दूसरे को बता रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम अपने को उपदेश दे रहे हैं, ये भव्यों को उपदेश दे रहे हैं, ये मुमुक्षु को उपदेश दे रहे हैं। तो क्या है? जिस दिन हम मुनि दीक्षा लेंगे उस दिन कैसी होगी हमारी मुनि दीक्षा? शास्त्र आधार से होगी।
कैसे होगी हमारी मुनि दीक्षा? ग्रंथ को प्रमाण रख के होगी। तो भैया ये किसी दूसरे की परीक्षा के लिए कभी चर्चा नहीं की जाती, ये तो हमारे लिए चर्चा की जाती है कि जिस दिन मुझे वैराग्य आएगा, जिस दिन मैं दीक्षा लेकर जाऊंगा, उस दिन कैसी होगी मेरी दशा, ऐसी होगी। समझ में आया? तो अपनी प्रेरणा के लिए। तो मैं आपको क्या कह रहा था भैया, मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं और बोलते भी कैसा है भैया? कोई कषाय के वचन नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? अंदर है ही नहीं। अंदर नहीं है तो क्या अंदर जो होगा वो निकलेगा? क्या होता है भैया अंदर? आत्मा आत्मा आत्मा। तो बाहर भी क्या निकलता है? हे आत्माओं। अब आपको समझ में आया इसके पीछे का विज्ञान, क्यों इतना बढ़िया उद्बोधन अमृतचंद्र देव दे रहे हैं। आपने टीका पढ़ी ना भैया? हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले, शरीर का संबंध रखने वाले जनक, हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाली माता, हे इस शरीर से संबंध रखने वाले बंधु वर्ग, आप सभी आत्माओं हो। इतनी बढ़िया बात कैसे निकली उनके अंदर से? कोई झूठा दिखावा होगा? हम भी कर देते कितनी बार भैया, झूठा दिखावा करते हैं कईयों बार। कैसे कैसे उद्बोधन देते हैं तो सब झूठा दिखावा करते हैं। मुनिराजों के कोई झूठा दिखावा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? अब मैंने कल ही आपके बीच में प्रश्न रखा था कि भैया आप कारण ढूंढो, कुछ भी हो कारण ढूंढो। तो भैया इतनी बढ़िया बात क्यों लिखी, इतना बढ़िया उद्बोधन क्यों दिया? क्योंकि उनके अंदर ही ये है, उनके अंदर और कुछ नहीं है। बड़े दादा हमेशा एक बात कहते थे, भैया कोई गाली देना तो कभी नाराज मत होना। क्यों? कोई आपको गाली दे, कोई भला बुरा कहे तो कभी नाराज नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही भरा है। जो जिसके पास होता है वो वही देता है। भैया आपके पास पैसा हो तो आप दान दे सकते हो कि नहीं दे सकते? आप दान दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? क्योंकि आपके पास धन है। अब कोई निर्धन व्यक्ति के पास जाओ, दान दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके पास धन ही नहीं। तो भैया जो जिसके पास होता है वो वही देता है। तो इसलिए कोई गाली दे रहा है तो भैया बुरा कौन हुआ? सामने वाला। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास वही है, जो होगा वो देगा। ऐसे ही भैया जिनेंद्र लिंग को धारण करने वाले, जिन लिंग को धारण करने वाले कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। क्या देते हैं? अरे क्या देते हैं? उपदेश देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे, बेटा तुम्हारा संसार पार हो जाए, तुम्हारे को ये जो रोग हो गया है वो ठीक हो जाए, अरे तुम्हारी दुकान नहीं चल रही थी 10 दिन से, अब चलने लगे, तुम्हारे घर में बहुत परेशानी हो रही थी तो सही हो जाए। कोई आशीर्वाद नहीं देते। क्या करते हैं? आत्मा आत्मा आत्मा। इसीलिए अमृतचंद्र देव ने, आप पढ़ो भैया, 4 से 5 बार लिखा, हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा। क्यों कह रहे हैं? अंदर वही भरा है। समझ में आया आपको? देखो आगे देखो भैया, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। उस समय क्या करें भैया? जब हमारे विपरीत परिस्थिति बनती है। मैंने कल ही उदाहरण बताया आपको भैया, सुबाहु मुनिराज, उनके लिए भी विपरीत परिस्थिति थी कि भैया राजा ने नगर में मत प्रवेश करो, राजा जिन धर्म का विरोधी है। लोगों ने कितना रोका उन्हें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप छाती चौड़ी करके जाओगे कि देखूं तो राजा कौन है, ऐसे कैसे रोक सकता है किसी को। इससे क्या होगा भैया? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अब अपनी हानि तो हुई, पूरे नगर को जला दिया। अब नगर को जलाना आपको लग रहा है, आप एक एक चीज पर विचार करो। भैया भोपाल में आग लग जाए, लोग जल रहे हैं, बच्चे जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, जानवर जल रहे हैं, कुछ नहीं बचा। ऐसे सोचो भैया, अभी तो नगर जला दिया तो सरल लगता है आपको, नगर जला दिया। अरे नहीं भैया, आप विचार करो, एक एक चीज जल रही है। कोई छोटा दूध पीता बच्चा होगा वो भी जल रहा है, कोई छोटे जानवर गाय के बछड़े होंगे वो भी जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, पूरा धंधा चला गया, सब ऐसे होता है जलाना। अब आप सोचो, यदि मुनिराज, सुबाहु मुनिराज शांति से बैठ जाते, क्या होता? कुछ नहीं होता। ना स्वयं नरक जाते, ना नगर का कुछ घाटा होता। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे कोई रोक सकता है? चलो लड़ाई करने। बस इस कारण से क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो भैया कोई हमारे विपरीत परिस्थिति बनती है तो क्या किया जाए? एक काम कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? चुपचाप बैठ सकते हो, शांति धारण कर सकते हो। और सारे लोगों ने यही किया भैया, सारे पुराण पुरुषों ने क्या किया? यही किया भैया। मारीची विरोध कर रहा था आदिनाथ का, बताओ, आदिनाथ खड़े हो गए थे, भगाने लगे थे, जाओ गेट से बाहर। नहीं भैया,
कुछ नहीं किया। क्या किया? शांति से बैठे रहे। समझ में आया? जितने मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, विचार करो क्या करते हैं वो। भैया गजकुमार मुनि के ससुर ने सिगड़ी जलाई सर पे, तो क्या किया भैया? गाली दी होगी। मुनिराज ने खड़े होकर क्या कर रहा है भाई, डांटा होगा। कुछ भी नहीं किया। क्या किया? शांति से बैठे रहे। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, अकंपनाचार्य आदि क्या किया? राजा से लड़ाई करी हो। अरे आपको पता है 700 के 700 मुनिराजों में से कितने ऐसे मुनिराज थे जिनके पास रिद्धियां थी? कितने मुनिराज थे 700 में से? कैसी कैसी रिद्धियां आपने एक बार चर्चा करी थी यहाँ पर, 64 रिद्धियों की। कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं। चाहते तो 2 मिनट में पूरा उपसर्ग दूर कर देते, 2 मिनट में। अरे ये तो साधर्मी था। साधर्मी वात्सल्य नहीं होता है, ये तो साधर्मी है। हमारे मुनिराज हैं। अब जैसे 2 पांडवों को राग आ गया था ना भैया, हमारे साधर्मियों पर भी ऐसा उपसर्ग हो रहा है। तो भैया 700 में से किसी को विकल्प नहीं आया, किसी को चिंता नहीं हुई। चलो मनुष्यों की बात छोड़ो, गृहस्थों की बात छोड़ो, श्रावकों की बात छोड़ो, तो हमारे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, तो किसी को विकल्प नहीं आया कि हम इनकी रक्षा कर लें सबकी। अकंपनाचार्य कैसे आचार्य थे? जब जिम्मेदारी संभालते नहीं बनती है तो क्यों ली जिम्मेदारी 700 मुनिराजों की? आप सोच के देखो। ये उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे? इसलिए कर रहा हूँ कि भैया कल को हमारे साथ विपरीत परिस्थिति बने तो क्या करना चाहिए। ये क्यों भैया मुनिराजों को उदाहरण देते हो आप अपना दो, मतलब गृहस्थों का दो। अरे आदर्श कौन है आपके? आदर्श को देख के ही तो जीवन जियोगे आप अपना। इसीलिए आपको मुनिराजों के उदाहरण दे रहा हूं मैं। गृहस्थों के भी खूब है भैया पुराण में। सुदर्शन सेठ के साथ क्या हुआ, सोच के देखो आप। सुदर्शन सेठ यदि काम विकार उनके उत्पन्न हो जाता तो क्या होता भैया? कुछ नहीं होता। अरे जिन धर्म की विराधना हो जाती। इसलिए क्या किया? शांति से बैठ गए। खुद पे दोष लग रहा है, लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? शांति से बैठ गए। ऐसे ही सारे मुनिराज, मैंने बताया ना कितने ही रिद्धिधारी थे उस संघ में। आप पढ़ो हरिवंश पुराण में कथा है, कितने ही रिद्धिधारी थे, कितनी तमाम विचित्र विचित्र रिद्धियां होती हैं। चाहते तो सब सही कर देते, लेकिन किसी को विकल्प नहीं आया, किसी एक को विकल्प नहीं आया। और किसको विकल्प आया? वो योजनों दूर बैठे हुए एक को विकल्प आया। आप सोचो तो कैसी विचित्र दशा है। आपका पुण्य का उदय होगा तो क्या होगा? ओ सारे काम बन जाएंगे, सारे। आपको विकल्प तक नहीं करना पड़ेगा तो काम बन जाएगा। और पाप का उदय होगा तो योजनों दूर बैठा व्यक्ति मारने आ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब है भैया? हमारे करने से इस सारी, मैं कल भी कहा था पुराण पढ़ो आप, क्या होगा आपको पता चलेगा। हमारे करने से कुछ नहीं होता है। करके देखो आप, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारे किए से कुछ नहीं होता है भैया। जो होना है वही होता है। तो आपका पुण्य होगा तो आदमी मदद करने अपने आप। कितने सारे भैया कैसे प्रसंग बनते हैं, आप सबने खुद अनुभव किया है कि नहीं किया? कहीं परिस्थिति में फंस गए, अचानक से कोई सगा संबंधी निकल के आ गया वहाँ से कि भाई और मदद कर दी हमारी। और कभी कभी हम सारे सगे संबंधियों के बीच में बैठे होते हैं, कोई मदद नहीं करता हमारी। समझ में आ रहा है आपको? सब किसके आधार से है? दूसरे के आधार से नहीं है भैया। सब अपने पुण्य पाप के अधीन काम होता है। तो इससे क्या कह रहा हूँ मैं भैया, ये मुनिराजों मैं तो चर्चा चल रही थी, ये आत्मा 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 क्यों कहा मुनिराज ने? सब जगह आत्मा कहते हैं, जहाँ देखो वहाँ आत्मा, जहाँ देखो वहाँ मुमुक्षु, जहाँ देखो वहाँ भव्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंतरंग में ही ये है। कोई मायाचारी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई छल नहीं है कि आपको बोल तो कुछ रहे हैं अंदर कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। जो चल रहा है वही बाहर आता है। अभी हम करेंगे चर्चा। देखो भैया, निकालिए आप सब पेज नंबर 377 टीका। चलिए अब पंचाचार की आज हम बढ़िया चर्चा करते हैं। देखो ठीक है भैया, आपको समझ में आ गया था। कल तक मुनिराज ने अशुभ राग से निवृत्ति ली थी। अशुभ राग माने घर से, परिवार से, मित्रों से, इनसे निवृत्ति ली थी। आज मुनिराज क्या कर रहे हैं भैया? कल तक तो अशुभ राग से निवृत्ति थी, आज किससे लेने वाले हैं? आज शुभ राग से निवृत्ति लेने वाले हैं। देखो भैया, तैयार हो आप सब? चलिए पेज नंबर 377 नीचे। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से, स्त्री
और पुत्र से छुड़ाया, उसी प्रकार, अब देखो यहाँ भी कितनी अच्छी बात है, जिस प्रकार और उसी प्रकार, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, ये संस्कृत में भी लिखा है, यतः ततः, यतो ततो, मतलब क्या होता है इसका? वो जैसे अशुभ राग को बुरा जानते हैं, उसी प्रकार शुभ राग को भी बुरा जानते हैं। समझ में आया भैया? जैसे अशुभ राग हेय है, छोड़ने लायक है, वैसे क्या है? शुभ राग भी छोड़ने लायक है, शुभ राग भी हेय है। समझ में आया? अब एक एक पंक्ति पे कितना लगता है भैया, आप विचार करके देखो। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? हम सीधा शुभ राग को हेय बताते हैं, सीधा, अशुभ की तो चर्चा ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सब अभ्यासी हैं, हमने कितने सालों से स्वाध्याय करा है, हमने कितने सालों से चर्चा, और आप तो क्या 25 साल के नए नवेले विद्वान को बिठा दिया, 60 70 साल पुराने विद्वानों से हमने सारी चर्चा सुनी है, इतने अनुभवी व्यक्ति से बात सुनी है, तो क्या करते हैं हम? सीधा शुभ राग को हे बताते हैं। बिल्कुल, टोडरमल जी को पढ़ो भैया, कितना बैलेंस है उनकी बातों में। बातों में केवल नहीं होगा, जीवन में होगा, तभी बातों में आया। उनके जीवन में इतना बैलेंस होगा तभी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हुए आया। क्या कहते हैं वो? मात्र शुभ राग को हेय नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा। शुभ राग हेय है ऐसा कहीं नहीं कहा। क्या कहा है? अशुभ के लिए तो शुभ उपादेय है, लेकिन शुद्ध के लिए शुभ हेय है। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? शुद्ध का तो कोई ठिकाना नहीं है, दिन भर लगे हैं अशुभ में, और गाली किसको दे रहे हैं? भला बुरा किसको कह रहे हैं? शुभ राग। आप विचार करके देखो क्या हो रहा है इससे, बताऊंगा मैं आपको। कल चर्चा करी थी थोड़ी सी, इससे जिन धर्म की विराधना होती है भैया। क्या होता है? देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत बुद्धि होती है। इससे शुभ राग को गाली देने से, हे बोले भैया आप तो फिर उल्टी बातें, आज कुछ नाश्ता पानी नहीं किया भैया, नाश्ता पानी तो क्या कर रहे हैं? उल्टी बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विचार करके देखो, यदि आपने देवशास्त्र गुरु को हे बोला है तो किसकी शरण में जाओगे फिर? जा सकते हो शुद्धात्मा की शरण में, है आपकी भैया आदरणीय कोई पूज्य होगा इस सभा में जो अपनी शरण में जाता है, बिल्कुल पूज्य है, लेकिन दिखता नहीं है। समझ में आया? अच्छी बात है भैया, जाना ही चाहिए। यदि अपनी शरण में नहीं जाते हो तो भैया देव शास्त्र गुरु के सिवा कोई शरण नहीं है। किसने कहा है? याद करो भैया, अशरण भावना, जयचंद जी छावड़ा जी क्या कहते हैं? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय। कुंद कुंद देव की मूल गाथा मिली अभी तो हमको अष्टपावड़ जी में। उन्होंने भी कहा कि उपयोग शुद्धात्मा में लगे तो एकमात्र शरण वही है, और नहीं लगे तो पंचगुरु शरण है। क्या कहा? क्यों कहा? अरे देव शास्त्र गुरु को आपने हे बोल दिया, इसका मतलब आप क्या करोगे? आप उत्कृष्ट होगे, आप अपनी आत्मा में जाते होगे, तभी तो हे कह रहे हो। नहीं भैया, आत्मा का तो कोई ठिकाना नहीं है। आत्मा कैसी होती है ये तो पता नहीं है, स्वभाव क्या है ये तो पता नहीं। और क्या करते हैं? वो पूजन नहीं करनी चाहिए, हे है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, हे है, अभिषेक नहीं करना चाहिए भैया, जड़ की क्रिया है। समझ में आ रहा है आपको? गंभीरता समझ में? भैया त्याग नहीं करने चाहिए। क्यों त्याग नहीं करना चाहिए? कष्ट होता है। किसको? शरीर को कष्ट होता है। भैया व्रत नहीं करने चाहिए। क्यों भैया? अभी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में फालतू शरीर को कुछ हो गया तो ये सारे कुतर्क हैं। क्या है भैया? कुतर्क है। क्यों कुतर्क है? आप पढ़ना भैया, निश्चयाभास, ये सारी चर्चा मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से बता रहा हूँ। आप निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ना 7वें अधिकार में, निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंद प्रवृत्ति कैसी होती है, आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा हम कैसे देवशास्त्र गुरु की विराधना करते, प्रति समय करते। और फिर भैया जिन धर्म नहीं मिलेगा उसमें क्या आश्चर्य, अगले जन्म में कहीं कुकर सुकर बनेंगे, उसमें क्या आश्चर्य है। समझ में आया भैया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? शुभ राग अभी बताएंगे भैया। अब देखो आप, मैं आपको संतुलित बुद्धि क्या होती है, ये निश्चय व्यवहार का सबसे बढ़िया सुमेल क्या होता है, ये देखो आप। चलो पढ़ते हैं। प्रति समय करते हैं, हाँ बिल्कुल। आप विचार करके देखो, आपको यदि जिनेंद्र देव से राग है, यदि आपको अपने बच्चों से राग है, प्रति समय मुंह नहीं चलता उनके लिए, प्रति समय बिना याद दिलाए उनकी याद नहीं आती।
जिस किसी को भैया पुरुष वर्ग, आपको अपने व्यापार से राग है या जो काम में लगे हो आप उससे राग है, प्रति समय दिमाग में नहीं चलता। अब आप विचार करके देखो, आपको जिनेंद्र देव से राग है, अरे धक्के मार मार के मंदिर भेजना पड़ता है, उठा उठा के मंदिर भेजना पड़ता है, कहना पड़ता है देखो जरा मूर्ति को कैसी है जिनेंद्र देव, ऐसे तो आपको दर्शन कराने पड़ते पकड़ पकड़ के। अब आप विचार करो, आपको जिनेंद्र देव से राग है क्या भैया? नहीं है। हमको तो वास्तव में राग भी नहीं है जिनेंद्र देव से, न जिन शास्त्र से, न जिन गुरु से। अरे जिनेंद्र गुरुओं की, जिन लिंग की चर्चा आपके बीच में करें तो कुछ लोगों के तो मुंह बन जाएंगे, क्यों चर्चा कर रहे हो भैया, क्या लेना देना, हमें नहीं पढ़ना है। अरे कैसी बातें करते हो, आपको मुनिराज नहीं बनना, आप में भावना नहीं है मुनिराज बनने की। भूल जाओ मोक्ष मार्ग, भूल जाओ मोक्ष, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिना जिनलिंग धारण किए मोक्ष संभव नहीं है। समझ में आया? तो भैया ये जितने भी अंदर हमारे द्वेष बुद्धि है ना, ये सब दिखाती है कि प्रति समय हमें जिन देव की विराधना कर रहे हैं, प्रति समय जिन शास्त्र जिन गुरु की विराधना कर रहे हैं। समझ में आया आपको? चलिए अब मैं सुमेल बताता हूँ। ये निश्चय व्यवहार का, शुभ अशुभ का, शुद्ध का क्या सुमेल होता है, कैसा होना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। चलिए देखो भैया, तो जिस प्रकार उस प्रकार समझ में आया। जैसे अशुभ राग हेय है वैसे ही शुभ राग भी हेय। किसके लिए? अब ये प्रश्न खड़ा करो, किसके लिए? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। किसके लिए है? ये चूलिका किसके लिए लिखी गई? जो दीक्षा लेने का प्रार्थी है, जिसको दीक्षा लेनी है उसके लिए ये चूलिका लिखी। किसको दीक्षा लेनी है? हो गए भैया कोई? अपन को क्या करना? ओ नहीं भैया, किसको दीक्षा लेनी है? हमको दीक्षा। जिस दिन हम मुनिराज बनेंगे, वही वाली बात आप भी दोहराओ भैया, जिस दिन हम मुनिराज बनेंगे उस दिन ऐसे बनेंगे। समझ में आया? तो चूलिका किसके लिए? मेरे लिए। ये ही शब्द होने चाहिए भैया। कोई दीक्षा ले रहा हो तो क्या करना चाहिए? हमें जाकर ये प्रवचन सार जी भेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये चूलिका का पूरा प्रकरण जाके भेंट करना चाहिए। ओ भैया कुछ नहीं करना गलती से भी। क्यों नहीं करें भैया? हम तो सही रास्ता दे। आप होते कौन? आप विचार करो भैया, फिर से आप विचार, क्या करोगे आप सही रास्ता दिखा के उसको? ओ उसका कल्याण होना होगा, उसकी बुद्धि होगी तो उसको अपने आप सही मार्ग मिलेगा, और उसका कल्याण नहीं होना होगा तो नहीं मिलेगा। आप समझा लेना जितना अच्छा, कषाय भी बढ़ेगी। ये बिना कषाय के काम नहीं भैया। जगत का कल्याण बिना कषाय के नहीं हो सकता। बहुत कषाय, बहुत तीव्र कषाय चाहिए पर का कल्याण करने के लिए। आप नहीं कर सकते बिना कषाय के इस अवस्था में। तो भैया आप किसी को सिखाने गए, समझाने गए और उसकी कषाय तीव्र है तो आपके विरोध में हो जाएगा वो। इससे अच्छा भैया जो जैसा कर रहा है करने दो, लेकिन जिस दिन हम बनेंगे उस दिन ऐसे बनेंगे। ये श्रद्धान होना चाहिए। समझ में आया भैया? चलिए, अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार किसको संबोधन दे रहे हैं? शुभ राग को संबोधन दे रहे हैं। किसको संबोधन दे रहे हैं? ज्ञानाचार को संबोधन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये भैया भाई साहब ने भी बताया था, ये ज्ञान के 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान के 8, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? सम्यक ज्ञान के कितने? सम्यक चारित्र के कितने? 13। अभी आएंगे, तीनों के आएंगे। तो देखो भैया कितना बढ़िया उद्बोधन देते हैं। अब वो सुमेल, अब देखना भैया, शुभ अशुभ, निश्चय व्यवहार, शुद्ध, इनका कितना बढ़िया सुमेल है। देखो भैया, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। आपको पता है ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रवचन सार तू शुद्धात्मा नहीं है, हे समय सार तू शुद्धात्मा नहीं है, हे पंचास्तिकाय तू शुद्धात्मा नहीं है, हे द्रव्य श्रुत, हे द्वादशांग, हे दिव्य ध्वनि, तू शुद्धात्मा नहीं है। समझ में आया भैया? ये क्या है इसका मतलब? काल, काल एक एक अंग की अपनी अपनी चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। काल मतलब भैया सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का काल होता है, विनय पूर्वक पढ़े जाते हैं, गुरु का नाम नहीं छिपाते हैं, जिसके निमित्त से आपको ज्ञान हुआ है आप वो उसका नाम लेते हो, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे 8 अंग हैं। तो क्या कह रहे हैं कुल मिला के कह रहे हैं, तो आप पूरा ले लेना भैया। क्या? हे काल तू शुद्धात्मा नहीं है, हे विनय
तू शुद्ध आत्मा नहीं है। हे गुरु, तू शुद्ध आत्मा नहीं है। तू शुद्ध आत्मा मतलब तू मेरी शुद्ध आत्मा नहीं है, या तुझमें मेरी शुद्ध आत्मा नहीं है। तो ऐसे ही सारे ग्रंथ, उसमें शुद्ध आत्मा नहीं है तो क्या किस में है फिर? देखो, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। कितनी बढ़िया बात! ये है निश्चय व्यवहार का सुमेल। क्या है भैया? निश्चय व्यवहार का सुमेल, शुभ अशुभ शुद्ध का सुमेल कैसा होना चाहिए? अब ये तो भैया मुनि दीक्षा का प्रसंग है, जब हम दीक्षा लेंगे तब ऐसे विचार होंगे। अभी तो नहीं करने चाहिए ऐसे विचार, अभी तो ये विचार करना गलत है। नहीं भैया, अभी भी ऐसे, अरे जब ये विचार खड़े ही नहीं होंगे तो कहाँ दीक्षा लेने जाओगे फिर आप? आपको समझ में ऐसा तो होगा नहीं आप एक दिन सुबह उठोगे और ये विचार अपने आप मन से आने लगेंगे। होगा तो देखो भैया ऐसे, एक दिन आप सुबह उठोगे, पूरा संसार असार लगने लगेगा, सब छोड़ के चले जाओ। होगा तो भैया ऐसे, लेकिन बिना अभ्यास के संभव नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? ये सुमेल देखो, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर से उत्तर देना भैया। शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? पूजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। अभिषेक भैया पुरुष वर्ग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महिलाओं वर्ग अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये उत्तर 50-50 आया है। अभी तक तो भैया 100% उत्तर आ रहे थे कि करना चाहिए और मैं कह रहा था नहीं करना चाहिए। अब पुरुष ने कहा अभिषेक करना चाहिए और महिला कहती है अभिषेक नहीं करना। अरे क्यों बहाते हो ऐसी भावना? भले ही इस पर्याय में मत करो, कोई बात नहीं, भावना ऐसी क्यों आ रहा है? तो भैया अभिषेक भी करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, दोनों ही उत्तर। मैं तो दोनों दूंगा भैया। आप अभी तक नहीं समझ पाए मेरी बात। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और अपेक्षा कर रहा हूँ आप दोनों उत्तर दो, तभी तो मैं आपको दो उत्तर दे रहा हूँ। चलिए बताइए भैया क्या हुआ? शास्त्र स्वाध्याय हो गया। भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, अब सही उत्तर आया, करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। हाँ भैया, और पूछूं? पक्की बात है, एक गुरु की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए। आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ओ आंटी जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसा द्वेष भरा? अब तो रूढ़ हो गया अर्थ, क्या करें? गलती हमारी है, किसी और की नहीं है। हमने दिए से जोड़ के रूढ़ कर दिया है। कहो आरती भारती भाषा विविध बनाए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फिर क्यों पढ़ते हो आप जब आरती नहीं करनी चाहिए? तो आप पढ़ो भैया, जिनेंद्र भगवान का जिन पूजन रहस्य बड़े दादा ने लिखा है, लेख लिखा है, उसमें लिखा बहुत बढ़िया, आरती भक्ति पूजन इनके बीच में भेद, और ग्रंथ प्रमाण से दिया, ऐसे नहीं दिया भैया। समझ में आया आपको? तो इतना द्वेष नहीं होना चाहिए भैया हमारे में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर। अरे दिए की कौन बात करता है? मैंने बताओ, प्रश्न पूछा आपसे दीपक जलाना चाहिए, नहीं पूछा ना? मुझे भी इतना विवेक है। चलिए पूछूं भैया, अगला प्रश्न पूछूं? अरे पूछूं कि नहीं पूछूं? साधर्मी की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे आप लोग कैसे हो? दोनों उत्तर दो ना भैया। बता, प्रश्न भी बता दिए, उत्तर भी बता दिए। कैसे बच्चे हो आप लोग? ना प्रश्न ही सुन रहे हो ना उत्तर ही सही दे रहे हो। भैया दो उत्तर सही दो। हाँ भैया बताओ, गुरु की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ ये अच्छा है, आप दोनों बोल दो। अब इतना बड़ा वाक्य कैसे बोले भैया? दोनों। समझ में आया? इसका मतलब मैं आपके बीच में क्या कह रहा हूँ? मैं आपके बीच में सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, सिर्फ इतनी सी। आपका यदि उपयोग अपनी आत्मा में लगता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, सब आपके लिए बुरा है, सब छोड़ने जैसा है। इससे निकृष्ट कार्य और कुछ नहीं। वो पूजन स्वाध्याय देव भक्ति गुरु भक्ति सब कुछ कब है ये है, लेकिन आत्मा का तो भैया ठिकाना नहीं है। आत्मा तो समझ नहीं आती है। उस समय यदि हम कह दें कि पूजन नहीं करनी चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो क्या है? विराधना है। क्या है भैया? कभी आत्मा नहीं मिलेगी। आपको पता है बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? पढ़ाई तो माँ बाप घर पे भी पढ़ा देते,
पहली दूसरी तीसरी चौथी तो माँ बाप इतने पढ़े लिखे होते हैं सबके कि बच्चों को 5वीं क्लास तक पढ़ा दें। क्यों भेजते हैं स्कूल? माहौल। क्यों भेजते हैं? मंद कषाय। कैसी भैया मंद कषाय? अरे अध्ययन संबंधी मंद कषाय होने के लिए उसको वो वही दिखता है वहां पर। घर के विकल्प आते हैं कि बच्चे को स्कूल में नहीं आते। उसको ये तक विकल्प नहीं आता कि अभी क्या कर, अब कोई चंचल होगा तो उसको तो हर प्रकार के विकल्प आएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसको कोई विकल्प आता है कि घर पे कोई आया होगा, घर पे कोई चला गया होगा, घर पे कुछ हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, कोई विकल्प नहीं आते। क्या विकल्प आते हैं? अध्ययन, पढ़ाई। समझ में आया? उसके आसपास मंदिर क्यों आना चाहिए फिर? ऐसे विकल्प तो आए, ये बात सुनने तो मिले, ये समझने तो मिले, ये पूजन करने तो मिले, कैसा स्वरूप है जिनेंद्र भगवान को 5 मिनट शांति से देखने तो मिले। समझ में आया? यदि इनको हे बता दिया तो क्या आपत्ति आएगी? अभी तो आप आत्मा से इतना दूर हो, हे बताने पे इतना दूर हो जाओगे। समझ में आया? अभी तो आप कम से कम सही रास्ते पर हो, फिर तो रास्ता ही उल्टा पकड़ लोगे। इसीलिए जिनेंद्र देव, जिनेंद्र पूजन, जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र मतलब भैया जिन शास्त्र, जिन गुरु सब ले लेना, इनकी पूजन, भक्ति, आराधना, तप, संयम, त्याग, व्रत, प्रतिज्ञा, नियम सब कुछ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? दोनों करने भी चाहिए और नहीं भी करने चाहिए। कब नहीं करने चाहिए? जब उपयोग लग जाए आत्मा में सब छोड़ देना, लेकिन नहीं लग रहा है तो बिल्कुल करना, पुरुषार्थ से करना, बुद्धिपूर्वक करना। समझ में आया भैया? ये कौन कह रहा है? आचार्य देव कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देखो, फिर से बता देता हूं। मैं यह निश्चय से जानता हूं। श्रद्धान में क्या बैठा हुआ है? अंतरंग में क्या परिणति चल रही है? मुझे पता है ये मेरा नहीं है, मुझे पता है। वो टोडरमल जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया गुमास्ते का, सेठ और गुमास्ता, मुनीम। क्या उदाहरण दिया भैया? मुनीम आपके पैसों की रक्षा ऐसे करता है जैसे वो आपके ही हैं, मतलब उस मुनीम के ही हैं। लेकिन यदि उस पेटी में से कुछ पैसे जेब में रख लिए तो क्या कहलाएगा? चोर ही कहलाएगा। क्यों भैया? उसने लिखा गुमास्ता चोर होए। क्यों चोर होगा? उसी के तो पैसे थे। आप ही तो कह रहे हो ऐसी रक्षा करता है जैसे उसी के पैसे। जैसे उसी के पैसे, उसी के पैसे नहीं है भैया। ऐसे ही अंतरंग में श्रद्धान क्या चल रहा है कि ये मेरे नहीं है। तो भैया ये तो छलावा हो गया, झूठ हो गया, मायाचारी हो गई। अंतरंग में तो कुछ चल रहा है, बाहर कुछ कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। अंतरंग में क्या है? वो ये आत्मा के नहीं है, और इनको करने का उद्देश्य भी क्या है? आत्मा। देखो लिखा है, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, लेकिन मैं तब तक तुम्हें अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। तो अंतरंग में क्या श्रद्धान है कि तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुमसे कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी पता है कि यदि तुम्हारी आराधना नहीं करी ना भैया तो क्या करना पड़ेगा? कहीं 2-4 बातें करनी पड़ेंगी, इधर उधर की बातें बनानी पड़ेंगी, समय व्यतीत करना पड़ेगा अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितनी बढ़िया कलश लिखा अमृतचंद्र देव ने। यही अमृतचंद्र देव है। समय सार में भी इन्होंने टीका लिखी, प्रवचन सार पे भी इन्होंने टीका लिखी। एक ही आदमी है। अब बात कैसी होगी? एक ही बात होगी। भावना कैसी होगी? एक ही भावना होगी। तो क्या लिखा भैया तीसरे नंबर के कलश में? परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या। क्या कह रहे भैया अमृतचंद्र देव? मैं ये टीका क्यों लिख रहा हूँ? इसीलिए लिख रहा हूँ कि भैया लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों लिख रहा हूँ टीका? इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत लोग मुझे जान जाए। इसलिए लिख रहा हूँ कि भैया 1000 साल पहले कोई कुंद देव हुए थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम करा, लोग उनके बारे में ना भूल जाए। इसलिए तो टीका का काम करता हूँ मैं। वो कुछ भी ऐसी भावना नहीं है। कैसी भावना है? परम विशुद्धि को पावे वह पर। यही बात है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही बात है। क्या बात है? निश्चय में तो यही श्रद्धान है कि टीका लिखने का कार्य शुद्धात्मा नहीं है, लेकिन जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति टीका लिखने के प्रसाद से नहीं हो जाती है तब तक मैं टीका लिखने का कार्य करता हूं। क्या उद्देश्य है भैया? इसको कहते हैं स्वार्थ वृत्ति। क्या कहते हैं भैया? आप अच्छा नहीं लगता? आपको लगेगा कैसे स्वार्थी आचार्य? अरे स्वार्थी होने का मार्ग है।
कैसा मार्ग है भैया? अकेले चलोगे तो हो सकता है मोक्ष पहुंच भी जाओ। साथ की भावना, दादा कहते थे भैया, साथ की भावना निगोद की भावना। भाई एक आलू में बढ़िया सब साथ में रहना, एक साथ कितने सारे जीव रहते हैं, ऐसे आप सब साथ में रहना। यदि सबके कल्याण की भावना आपके अंदर है तो, सबको साथ में लेके चलने की भावना है तो, सबको साथ में लेके चलोगे तो सबकी व्यवस्थाओं में अपना जीवन खराब कर दोगे। अपनी व्यवस्था बनानी है, अकेला जीवन जीना है, आराम से जी लोगे। समझ में आया भैया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मात्र इतना है, आचार्य अमृतचंद के देव में भी यही बात थी कि ये टीका लिखने से किसी का कल्याण हो नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो तो, अब उस समय ताड़पत्र चलते थे, कागज आगज तो थे नहीं भैया, और ना स्याही का पेन, वो पेन थे, ताड़पत्र थे, और ताड़पत्र पे कांटों से लिख रहे हैं। अब ताड़पत्र कितने मजबूत होते हैं, अरे एक हवा चलेगी टूट जाएंगे। आपको पता है कोई मजबूती अब होने लगे मजबूत, अब उनको रिस्टोर करने लगे, कुछ केमिकल वगैरह डालने लगे तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, अब होने लगे। वो आज से 1000 साल पहले ताड़पत्र कितने मजबूत होते होंगे, पत्ता ही तो है, वो गिरा टूटा खत्म। तो अब आप सोचो, कोई मूर्ख समझेगा आचार्य अमृतचंद देव को, क्यों आचार्य आप अपनी गर्दन तोड़ रहे हो, आप अपने हाथों को इतना कष्ट दे रहे हो, काय को लिख रहे हैं? पता है अगले समय टूट जाएगा, पता है थोड़ी देर बाद कौन इसकी रक्षा करे, आप तो छोड़ के चले जाओगे, आपको भी फिक्र नहीं है इस बात। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें हमारे लिए थी नहीं, कभी नहीं थी। आप सोच के देखो, ये हमारे लिए कभी नहीं था। क्यों नहीं हमारे लिए? मतलब ये आचार्य के मन में ऐसी भावना होगी कि कोई पंचम काल के ऐसे भोपाल के एक मंडल में बैठ के कोई इसके ऊपर चर्चा करेगा इसलिए मैं लिख देता, ऐसी कोई भावना नहीं थी उनकी। क्या भावना थी? परम विशुद्धि को पावे वह परिणत, ये थी भावना उनकी। समझ में आया? तो ये है निश्चय व्यवहार का सुमेल। तो भैया ज्ञानी जीव का जीवन कैसा होता है? मात्र निश्चय वाला होता है क्या, कि मात्र व्यवहार वाला होता है क्या? मात्र निश्चय वाला होगा तो भैया टोडरमल जी को पढ़ो, 20-25 पेजेस में उन्होंने निश्चयाभासी का वर्णन दिया, इतना सुंदर वर्णन दिया, इतने बढ़िया तर्क दिए। व्यवहार वाला मात्र आपको लगता है तो आप फिर से वहीं जाओ, व्यवहाराभासी को पढ़ो, वो इतना बढ़िया प्रकरण दिया है। अब उसका चर्चा करने का ऐसा समय नहीं है कि हम उसको चर्चा में लेकर आए, लेकिन आप पढ़ो, वहाँ से क्या समझ में आएगा? ज्ञानी के जीवन में निश्चय व्यवहार का सुमेल होता है। कैसे होता है भैया? कैसे होता है सुमेल? बहुत अच्छा सुमेल होता है। देखो एक उदाहरण से बताता हूँ। भाई कोई बच्चा है, उसकी परीक्षा आ रही है, एग्जाम टाइम है, उसका एग्जाम टाइम आ रहा है, तो भैया मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला बेटा टीवी बंद आज से, ठीक है। मम्मी ने बोला बेटा आज से खेलना कूदना बंद। मम्मी ने बोला बेटा आज से कोई दोस्तों से बात नहीं करेगा। मम्मी ने बोला आज से कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, बच्चा आज्ञाकारी था, बच्चे ने क्या किया? बात मान ली कि ठीक है मम्मी आज से हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करता है बच्चा? बच्चा खाना खाता है और बच्चा सोता है, बच्चा खाना खाता है और बच्चा सोता है, क्योंकि उसको कोई काम नहीं है, ना खेलना है, ना टीवी देखना है, ना बाहर जाना है, ना दोस्तों से बात करनी है, कोई काम नहीं करने घर के। तो क्या करता है? खाना खाता है, सोता है, खाना खाता है, सोता है। बताओ बच्चा पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ओ, जब तक स्वरूप नहीं समझा है तब तक क्या होगा? आप करते रहो, जो करना है करते रहो, जैसे करना है करते रहो, काम बनेगा क्या? अरे बच्चे को पहले स्वरूप समझाया जाए कि ये तेरी सारी क्रियाओं को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि तेरी परीक्षा आ रही है, तेरे को पढ़ाई करनी है, इसलिए ये सारी क्रियाओं को रोक रहे हैं। ऐसे ही भैया निश्चय व्यवहार का सुमेल कैसा होना चाहिए कि सारी क्रियाएं करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्यों कर रहे हैं? स्वरूप ही नहीं पता है। तो जब तक स्वरूप नहीं पता है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा आपको पता है ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पता है एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिनके सर पे महीने भर पहले से एक प्रेशर होता है कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन क्या करता है? घूमने चला जाता है। यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ना तो बहुत है, क्या करता है? खेलने चला जाता है। यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ना तो बहुत है, पढ़ाई अभी तक कुछ नहीं हुई, क्या करता है? खाना खाने लगता है, घूमता फिरता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ भैया, निश्चय और व्यवहार के आभासी दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो जिसको स्वरूप नहीं पता है, मात्र क्रियाओं में लगा है, क्या कर रहा है? उसके भी काम की सिद्धि नहीं होगी। एक जिसको स्वरूप तो पूरा पता है, अंदर से पूरा भरोसा है मुझे कुछ नहीं आता और मेरी परीक्षा आ रही है, मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन व्यवहार में जीवन ही नहीं है उसका, दिख ही नहीं रहा है कि वो उसको पढ़ाई करनी है। इसका क्या मतलब है?
दोनों बच्चे फेल होने वाले हैं। भैया ऐसा ही हमारे साथ होता है, निश्चय व्यवहार का हमारे में सुमेल नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो हम व्यवहार 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 करते रहेंगे, या तो हम निश्चय निश्चय एक शुद्धात्मा, मैं द्रव्य हूँ, ये सब मुझसे जड़ है, ये पुद्गल है, ये परद्रव्य है, ऐसे वेद विज्ञान वैसे वेद विज्ञान, या तो ये करते रहेंगे। समझ में आया आपको? करना होना क्या चाहिए, अंतरंग में तो ये श्रद्धान वर्ते कि स्वाध्याय से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। अंतरंग में तो ये श्रद्धान वर्ते कि जिनेंद्र देव तुम्हारे दर्शन से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। अंतरंग में तो ये श्रद्धान वर्ते कि पूजन कितनी कर लो, इससे कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन बाहर में इतना बढ़िया जीवन हो, इतना बढ़िया जीवन हो कि देव शास्त्र गुरु के बिना कहीं नहीं जाता, वो है वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया आपको? तो हमें भी कैसे, अब पूजन करो दर्शन करो तो कैसे करने कि भैया इससे कुछ काम नहीं होने वाला, ऐसे करने, अरे ऐसे करोगे तो आज नहीं तो कल द्वेष बुद्धि खड़ी हो जाएगी कि जब नहीं हो रहा इनसे काम तो क्यों करना। इसका मतलब है स्वरूप समझो, पूरा स्वरूप समझे बिना यदि राग को हे कहते हो, शुभ राग को हे कहते हो, तो आप जिन धर्म की विराधना करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखो भैया। तो क्या कहा भैया, तेरे प्रसाद से। प्रसाद का अर्थ भैया बताया था, प्रसाद माने क्या होता है? अरे प्रसाद मतलब लड्डू पेड़ा, प्रसाद माने क्या होता है? प्रसाद मतलब होता है, आप तो परीक्षा में लिखा भैया प्रसाद का अर्थ, वो मैंने आगे देखा था, मुझे नहीं मिला, आप लोग फिर से देखना, आपको कहीं मिलेगा। प्रसाद माने आप तो परीक्षा में लिखा, प्रसाद माने क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसाद माने क्या होता है भैया? प्रसन्नता, आनंद। किसके आनंद से? वो पंचाचार में लगे हुए उपयोग के आनंद से। जब आप खुश होते हो ना तो आप वो काम बहुत अच्छे से करते हो। इसलिए क्या कहा, अरे पंचाचार में जो मेरा उपयोग लगा है उसके आनंद से क्या होगा, मुझे मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा तेरे प्रसाद से। अब देखो अगला कौन सा आचार होता है, अभी ये ज्ञानाचार की चर्चा थी, अगला कौन सा? दर्शनाचार। देखो भैया दर्शनाचार के लिए क्या कहते हैं, अहो निशंकित तत्व, निकांक्ष तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूल दृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप दर्शनाचार। मैं ये निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। फिर से क्या बात कही, सेम बात। जिन शासन के प्रति निशंक होना, जिन शासन में जिन देव से कुछ भी नहीं मांगना, सब कैसा है? सब छोड़ने जैसा है। किसके लिए? उसके लिए जो इस भूमिका में है, हमारे लिए नहीं भैया। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं भैया, आपको प्रश्न खड़ा होना चाहिए था, आपने किया नहीं प्रश्न, मैं करता हूँ। ये किसकी चर्चा चल रही है? तो कोई व्यक्ति जो दीक्षा ले रहा है उसकी, मतलब 6वें 7वें गुण स्थान में जाने वाला है वो जीव, उसकी चर्चा है ये तो। और आप बात करते हो ये सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये तो कहाँ प्रकट हो गए थे? 4थे गुण स्थान में हो गए थे। अब ये 4थे गुण स्थान में 8 अंग प्रकट हो गए, तो अब ये चर्चा क्यों उठा रहे हैं फिर से? क्या जरूरत है इन चर्चा को करने की? देखो बहुत बहुत बढ़िया उत्तर है इसका। रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा, क्या लिखा समंत भद्रदेव ने, जैसे किसी मंत्र की सिद्धि करनी हो तो क्या होता है, उस मंत्र में कोई भी मात्रा अक्षर कम नहीं होना चाहिए, तभी उस मंत्र की सिद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल भूत बलि पुष्पदंत आचार्य, सुना है कि नहीं सुना भैया आपने प्रकरण? नमोकार मंत्र आचार्य देव ने धरसेन आचार्य ने उन्हें नमोकार मंत्र दिया, उसको कहा जाओ सिद्ध कर कर आओ। तो दोनों का क्या हुआ भैया, देवियाँ आई, लेकिन कैसी देवी थी? कुछ कुरूपी थी, सही रूप नहीं था, एक काणी थी, एक के दांत आगे थे। समझ में आया आपको? उससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि यदि मंत्रों की सिद्धि करना है तो सारी मात्राएं अक्षर बराबर होने चाहिए। उन्होंने क्या लिखा, वैसे ही यदि सम्यक दर्शन की सिद्धि करना है, यदि सम्यक दर्शन की स्थिति बनाए रखना है तो कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा? ये सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये अंग व्यवस्थित होने चाहिए।
एक आध अंग कम हो तो चल जाएगा क्या? एक आध कुछ ज्यादा कहीं से ले आओ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये 8 के 8 व्यवस्थित पूर्ण रूप से होने चाहिए, तब क्या होगा? तब सम्यक दर्शन की सिद्धि होगी। तो यहाँ क्यों लिखा, इनकी चर्चा क्यों की गई? सम्यक दर्शन तो चौथे में हो गया था, यहाँ इसलिए इसकी चर्चा की गई कि भैया सम्यक दर्शन में दृढ़ता किसके कारण आती है? इनके कारण आती है। सम्यक दर्शन की स्थिति किसके कारण बनी रहती है? इनके कारण बनी रहती है। इसलिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? मेरा उपयोग यदि प्रभावना में लगता है, यदि मेरा उपयोग धर्मोपदेश में लग रहा है, यदि मेरा, विष्णु कुमार मुनिराज को याद करो आप, यदि मेरा उपयोग वात्सल्य प्रेम में लगता है, तो आप सोचो भैया विष्णु कुमार मुनिराज के मन में क्या होगा? क्या सोचते होंगे? वो निश्चय से यह कार्य करने लायक नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार मुझे राग है, विकल्प है, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। यदि ये नहीं लगता ना भैया, तो विष्णु कुमार वापस से दीक्षा नहीं ले पाते। यदि ये अंदर में नहीं चल रहा होता ना उनके कि ये तो गलत काम है, रक्षा करना गलत है, साधर्मी की रक्षा करना गलत है, तो क्या कर रहे होते? वो 24 घंटे रक्षा ही कर रहे होते, कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कभी वहाँ जाते। समझ में आया? लेकिन उनके अंतरंग में एक परिणति चल रही थी। क्या? वो जिस दिन आत्मा की प्राप्ति हो गई उस दिन सब छूट जाएगा। समझ में आया? इसीलिए श्रेष्ठ कौन है? ये पंचाचार श्रेष्ठ नहीं है। अब देखो शुभराग को कैसे छोड़े? इस शुभराग को छोड़ने का उपाय ये है कि आत्मा की उपलब्धि हो। ये कहाँ लिखा? यदि मुझे कोई काम की या घर की प्राप्ति ना हो तब तक मैं पंचाचार को करूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्यों छोड़ना चाहिए पंचाचार को? शुद्धात्मा की उपलब्धि का उद्देश्य है तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या करना चाहिए? तो भैया सर माथे रख के ग्रहण करना चाहिए पंचाचार को। समझ में आया भैया आपको? चलो, एक आचार की नहीं, अब समय हो गया है, बाकी चर्चा हम कल, 2 आचार की चर्चा आज हमने करी। अब बचे कितने आचार? 3 बचे, तो 3 की चर्चा हम कल करके विषय को समाप्त करेंगे।